देन आते हैं मॉडल्स। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक क्लास होता है। व्यू समझ में आ गया? व्यू क्या होता है? व्यू बनाना है, टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट मतलब एचटीएमएल फाइल बनाई। अब हम क्या बनाएंगे? मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है? एक तरह से ये क्लास होता है, व्यू हमारा फंक्शन होता है, और टेम्पलेट हमारा एचटीएमएल फाइल होता है। तो मॉडल एक क्लास है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे टेबल्स हैं उसको एक तरह से उसकी कह सकें एक कह सकें कॉपी या रिप्लिका डिनोट करता है, ठीक है, डिफाइन करता है। तो जेंको मॉडल इज ए टेबल इन योर डेटा, जैसे एक टेबल की तरह से होता है। यहाँ पे आप क्लास बना रहे हो लेकिन वो क्या होता है? वो टेबल होता है, समझ लो टेबल ही बना रहे हो। जैसे कि मैंने इम्प्लाई नेम से क्लास बनाया, तो इम्प्लाई नेम से टेबल वो बनाता है। वो क्लास किससे? आपके डेटाबेस में इम्प्लाई नेम से टेबल बना देगा, ठीक है, अगर आप वो चीज अप्लाई करें। When we create the Django project, we got an empty SQLite database. एक डेटाबेस आपको फाइल मिल जाता है एम्प्टी बाय डिफॉल्ट। अभी हमने डेटाबेस नहीं बनाया, लेकिन आपको एक फाइल मिल रहा है एसक्यूएलाइट 3 DB, एम्प्टी फाइल है, ठीक है। अब उसके अंदर हमको अगर कोई टेबल बनाना है तो हम मॉडल के थ्रू वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो वी विल दिस डेटाबेस इन दिस सेशन की हम इसको यूज करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले हमको एक मॉडल क्रिएट करना होगा। तो मॉडल के इसमें होता है मॉडल डॉट पी वाई। तो देखेंगे आपके जो ऐप होता है, तो ऐप के अंदर मॉडल फाइल होती है। देखिए मेंबर्स हमारा ऐप है, और ऐप के अंदर मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल होती है। अब इसके अंदर आप मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पहले से मॉडल्स जो आपका सब मॉड्यूल है वो इंपोर्ट किया गया है, और यहाँ से आप मल्टीपल मॉडल या मल्टीपल क्लासेस मॉडल बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी खाली है, करें क्रिएट योर मॉडल, ठीक। तो हम मॉडल किस नेम से बनाएंगे? मेंबर्स नेम से बना लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन वही चीज है। तो हम क्लास मॉडल एक क्लास होता है, तो हमने लिख दिया मेंबर्स, दिस इज अ मेंबर क्लास, ठीक, क्लियर। और ये मॉडल है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं किसको इनहेरिट करूंगा। इनहेरिटेंस कैसे करते हैं? ब्रैकेट के अंदर पेरेंट क्लास को लिख देते हैं इसमें। तो इसमें लिखने का तरीका क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर पेरेंट क्लास को हम लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया मेंबर्स मॉडल मॉडल्स डॉट मॉडल्स, ओके, मॉडल्स ऑफ मॉडल में। अब मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे फील्ड का नाम। ये जितने फील्ड आपको बनाना है, जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम, फील्ड का नाम, देन इक्वल, फिर मैंने लिख दिया मॉडल्स डॉट। और कौन सा फील्ड देखो यहाँ पे बहुत से फील्ड दिए हुए, कैरेक्टर फील्ड, कैर फील्ड। तो कैरेक्टर फील्ड है हमारा, कैर फील्ड। फिर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना मैक्सिमम लेंथ कितना होगा। तो मैक्स लेंथ में यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, मैक्सिमम लेंथ इक्वल 255, या जितना आपको रखना है वो रख सकता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या? लास्ट नेम में लास्ट नेम इक्वल, अब लास्ट नेम में क्या लिखना है आपको? तो लास्ट नेम में भी सेम है, मॉडल डॉट कैरफील्ड, देन मैक्सिमम लेंथ आपको जितना रखना रख सकते हो। मैं 255 रख दिया, 250 100 जितना रखना है आप रख सकते हो। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फील्ड होता है। आप यहाँ पे एज भी रख सकते हो, जैसे मैंने एज फील्ड रख दिया, और एज फील्ड में मैंने लिख दिया मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड डिफाइन किए गए हैं। मोस्टली जितने भी आपको फील्ड बनाने हैं बना सकते हो, ठीक। यहाँ पे ऐसे एक वेरिएबल की तरह से ऐसे बनाते चले जाओ। तो ये आपका बन गया कि ये मेंबर टेबल हो गया, इसके अंदर दो कॉलम, ठीक। तो हम एक्चुअली में क्लास बना रहे हैं, लेकिन ये समझ लो कि ये चीज हम टेबल पे अप्लाई करने के लिए बना रहे हैं, डेटाबेस, ठीक। तो इसीलिए इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। मॉडल किसका मॉडल? टेबल का मॉडल है ये। जो क्लास है, क्लास का नाम है, वो टेबल का नाम बन जाता है। जो आपका फील्ड है, वेरिएबल है,
ये कॉलम का नाम बन जाता है वहां पे जाकर के, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, टेबल पर। देन अब क्या करेंगे, पी वाई, अब ये सॉरी एक और फाइल हम कमांड रन कराएंगे, पी वाई माइनस डॉट पी मेक माइग्रेशन मेंबर्स। तो मेंबर्स को यहाँ पे करें, देन नेविगेट टू द माई वर्ल्ड फोल्डर, माई वर्ल्ड फोल्डर में जाएंगे एंड रन दिस कमांड, पी वाई माइनस डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन फोल्डर। तो क्या करता है, जैंगो क्या करता है, एक माइग्रेशन फोल्डर बनाता है और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता है, किसका, मेंबर्स का। तो मैं यहाँ पे मेक माइग्रेशन डिफाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे जो सर्वर चल रहा है उसको ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड देन इसके बाद फिर मैं लिखूंगा पी वाई माइनस डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन, फिर मेक माइग्रेशन मेंबर्स लिखूंगा, मेंबर्स, ठीक, देन एंटर प्रेस। तो इंटरफेस करते ही देखिए आपके एक फाइल माइग्रेशन में एक फाइल बन गई 0 0 0 0 1 करके, किसके लिए, मेंबर्स। तो आपका क्रिएट मॉडल किस नेम से बनेगा, टेबल मेंबर्स नेम से, और उसकी फील्ड बन गई, जैसे आईडी देखो अपने आप बन गया, आईडी पे क्या बन गया, अपने आप वो बन गया। जो आपका इंटीजर होगा प्राइमरी की है, सीरियल नंबर फॉल्स, यहाँ पे वर्बोस आईडी ये दिया हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे दिया गया है, ठीक। तो आईडी अपने आप बन गई, टेबल में अपने आप आईडी बन जाती है, ठीक। ये आईडी, मेंबर आईडी वन, मेंबर टू, ठीक। तो ये आपका एक तरह से माइग्रेशन फोल्डर। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस करने हैं तो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम यू रन द मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट मेंबर्स विल क्रिएट एंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑन द न्यू फाइल, कि वो न्यू फाइल के हिसाब से वो क्या करता है, आपके एक एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये कोड रन कराना होगा जो हमने रन कराया था, माइग्रेट वाला। तो पी वाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, तो जैसे माइग्रेट अप्लाई किया तो ये आपका क्या होगा, जो ये आपका फाइल बना हुआ है उसको अप्लाई कर दिया किस पे, डेटाबेस पे। डेटाबेस पे अप्लाई करते ही वो क्या हुआ, इस नेम से आपका एक टेबल बन गया। तो हाँ, तो वैसे नहीं दिखता, उसके लिए कोड करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ऐसे डिफाइन होगी। देन तो एसक्यूएल स्टेटमेंट ऐसे बन जाता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट फ्रॉम द मॉडल इज दिस, किस नेम से, मेंबर्स टेबल बन गया, आईडी बन गई, फर्स्ट नेम बन गया, लास्ट नेम बन गया, और हमने क्या दिया था 255, ठीक, क्लियर। अब उसमें members, जो मेंबर हैं, मेंबर टेबल तो बन गया, अब उसमें मेंबर्स को कैसे ऐड करेंगे वो चीज हम देखें। तो मेंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए मेंबर्स को ऐड करने के लिए मुझे पाइथन सेल कमांड ओपन करना होगा। तो मैं पी वाई मैनेज डॉट पी वाई और सेल लिखूंगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे सेल, सेल लिखते ही पाइथन सेल ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये लिख लीजिए आप सेल, और सेल डिफाइन करने के बाद आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एक चीज और आपको इंपोर्ट करें, फ्रॉम मेंबर्स डॉट मॉडल्स, फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स आपका ऐप है, ठीक। मॉडल्स उसका मॉडल फाइल है, और इंपोर्ट क्या, मेंबर्स क्लास, मेंबर्स मॉडल क्लास, ठीक। तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब कह रहा है कि नो मॉडल फ्रॉम मेंबर्स मॉडल्स, ठीक। आप यहाँ पे फ्रॉम मेंबर्स,
यहाँ पे देखो हमने गलती क्या की, ये मॉडल्स स्मॉल लेटर में रहेगा। फ्रॉम मेंबर्स डॉट मॉडल डॉट इम्पोर्ट मेंबर्स, हो गया इम्पोर्ट, क्लियर। यहाँ पर स्पेलिंग गलत, हाँ अब इम्पोर्ट हुआ, स्पेलिंग थोड़ा सा भी गलत होगा तो आपका इम्पोर्ट नहीं होगा। तो फ्रॉम मेंबर्स का मतलब मेंबर ये एल, ठीक। अब इसमें से क्या है मुझे इम्पोर्ट करना, तो मेंबर्स डॉट मॉडल्स, और उसके अंदर मैंने जो क्लास बनाया मेंबर्स, उसको इम्पोर्ट करना, ठीक है, समझ गए। तो इम्पोर्ट कर लिया। अब इम्पोर्ट करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, मेंबर्स का जो ऑब्जेक्ट्स है ऑल डेटा, कि उसके अंदर कोई डेटा है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा मेंबर्स डॉट ऑल ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो देखिए क्या क्वेरी सेट का मतलब एम्प्टी आ रहा है, मतलब इसमें कोई डेटा है नहीं, ठीक। ये ब्लैंक एक लिस्ट आ रहा है, तो ब्लैंक लिस्ट मतलब उसमें कोई डेटा है नहीं। अब मुझे कुछ डेटा उसमें इंटर करने हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ ये कोड, ठीक। ये मैंने लिख दिया, मेंबर एक वेरिएबल बनाया, और मेंबर्स कंस्ट्रक्टर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने डाला, ठीक है। मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया जैसे कि राकेश, और लास्ट नेम मैंने लिख दिया कुमार। और उसमें देखो लास्ट में मैंने फील्ड में क्या दिया था, कैपिटल एम दिया था। इसमें क्या दिया, इसमें भी कैपिटल एम दिया था, एंटर प्रेस किया, ये बन गया हमारा, सेट हो गया। जब सेट हो गया हमने पास कर लिया यहाँ पे। अब सेट होने के बाद क्या करते हैं, मेंबर्स मेंबर डॉट सेव लिखेंगे, तो ये जो आपका मेंबर ऑब्जेक्ट है बना, इसमें एक सेव फंक्शन होता है, वो प्रोवाइड करता है। तो सेव करते ही क्या हो, डेटाबेस में सेव हो जाता है, ठीक। सेव होने के बाद फिर जाकर के हम वो क्वेरी ऑब्जेक्ट्स ऑल करेंगे, तो देखो एक डेटा हम लोग उसमें सेव हो गया, 11 क्या, कितना डेटा सेव हुआ, 1, ठीक है, क्लियर। लेकिन वो डेटा नहीं दिख रहा आपका, तो उसको डेटा को आप पूरा देखने के लिए ऑल के बाद एक और फंक्शन होता है वैल्यूज, उसको एग्जीक्यूट करो। तो देखो उसको एग्जीक्यूट करते ही क्या होता है, आईडी 1 आ गई, फर्स्ट नेम राकेश, लास्ट नेम, वो डेटा उसमें सेव है, ठीक है। तो हमको क्वेरी करने के लिए ऑब्जेक्ट क्वेरी करनी पड़ती है इस तरीके से, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेरी। हम एचटीएमएल कोड करेंगे, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें डेटा सेव कैसे करेंगे, इसमें क्वेरी कैसे करेंगे, वो चीज डिफाइन करेंगे। तो हमने रिकॉर्ड कैसे ऐड किया, तो एक उसी जो मॉडल क्लास था उसमें हमने डिफाइन किया इस तरीके से, और उसमें डेटा ऐड कर लिया, ठीक। तो एक हमने उस कंस्ट्रक्टर में उसमें डेटा पास किया, डेटा पास करने के बाद हमने सेव फंक्शन एग्जीक्यूट किया, सेव फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद हमने ऑल गेट करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं केवल ऑल गेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट दिखेगा, और मैं वैल्यूज गेट करता हूँ तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स, ना, यहाँ पे ड्रॉप नहीं होता, हम दूसरे फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट कि अगर मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड अगर सेव करना हो तो कैसे करूंगा मैं, ठीक। तो हम यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड डिफाइन कर लेते हैं, तो ये वाला रिकॉर्ड हो गया नंबर 1। देखो क्या आ रहा है इसमें, अ, ये रिकॉर्ड, ये दिक्कत है, इसमें कैपिटल कर देना क्योंकि हमने कैपिटल रखा हुआ है, उसमें लास्ट नेम, ठीक है। देन सेकेंड नंबर, सेकेंड मेंबर यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। सेकेंड मेंबर में हम यहाँ पे
आप यहाँ पे मेंबर क्रिएट करते जाएंगे सबसे पहले। दो रिकॉर्ड हो गए। दो रिकॉर्ड होने के बाद हम तीसरे रिकॉर्ड को सेट करेंगे यहाँ पे। थर्ड रिकॉर्ड। थर्ड रिकॉर्ड हो गई। थर्ड रिकॉर्ड में मैं ये फील्ड हमने कैपिटल रखा हुआ इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ रहा, अगर सेम रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती। देन जितने मेंबर आपको ऐड करने हैं उतने मेंबर यहाँ पे इस तरीके से बनाते चले जाओ। ठीक। मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए तो अभी सेव नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम वेरिएबल में सेट करते जा रहे हैं। मेंबर 1 2 3 4, एक मेंबर तो पहले ही ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, उस मेंबर्स को एक लिस्ट में रख लेंगे। तो उस मेंबर्स को क्या करेंगे किया मैंने, एक लिस्ट में रख लिया। देखिए, मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4। ठीक। एक लिस्ट में करके मेंबर लिस्ट मैंने कर लिया। ठीक। अब उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लूप डिफाइन कर लिया है। देखिए, एक लूप चला लिए, फॉर एक्स इन मेंबर लिस्ट, इंटरफेस किया, फिर स्पेस, फिर एक्स डॉट मैं लिखूंगा सेव। तो देखेंगे क्या हो गया, ये पूरा सेव हो गया। अब सेव हो गया तो देखना देखना है कि पूरा सेव हुआ है कि नहीं। तो सेव देखने के लिए मुझे ये कमांड चलाना होगा, मेंबर्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल डॉट वैल्यूज। तो जैसे ही इंटरप्रेस करूंगा, देखिए कितने रिकॉर्ड हो गए हमारे पास, टोटल 5 रिकॉर्ड हो गए। पहले कितने ऐड किए थे हमने, एक ऐड किया था, उसके बाद 4 ऐड किया, तो कितना हो गया रिकॉर्ड हमारा, 5 हो गया रिकॉर्ड। तो टोटल 12 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे राकेश पहले ऐड किया, फिर सेकेंड में हमने ये ऐड किया, फिर थर्ड में ये ऐड किया। ठीक। तो इस तरीके से हमने ये 4 5 रिकॉर्ड ऐड कर दिए। ठीक। एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हमने ऐड किया।